संत कबीर का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। काया कागज पर लिखूं लिखूं अखर सो नीर, अंत गली का लिखी पठाऊं, बांचे कोई न वीर। इस दोहा का ये मतलब होता है कि अगर मेरा शरीर एक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है अगर वो एक कागज होती तो उसपे मैं अपने आंसुओं से अपने आखिरी सफर की कहानी लिखता जो शायद ही कोई समझ पाता। और अगर इसका सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन देखे तो ये इस तरीके से बनता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, इट्स अ टेम्परेरी गिफ्ट एंड इस ह्यूमन बॉडी को हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना ज्यादा यूज कर सके वो करना चाहिए। और उस चीज के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी का हेल्थी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट दिस देन रिवॉल्व्स अराउंड द क्वेश्चन कि हम इंडियंस एज अ सोसाइटी अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रख पाते हैं। एक्चुअली कितना छोड़ो, आई रियली थिंक आफ्टर माई रिसर्च फॉर दिस वीडियो कि नहीं रख पाते हम ध्यान। चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इन्वायरमेंटल हो, हम हमेशा से अपनी हेल्थ और सैनिटी को नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हार्श और ब्रूटल ट्रूथ्स बताऊंगा अबाउट द हेल्थ ऑफ इंडियंस इन जनरल इन आवर सोसाइटी, जो कि हम आज इस पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कम मीडिया हाउस एक्चुअली रिपोर्ट भी कर रही हैं एंड अगर हमने इस पे बहुत जल्दी डिस्कस करना और एक्शन लेना शुरू नहीं किया तो हमारी हालत इस वक्त बद से बदतर तक हो सकती है। So without any further ado, let us start with the 3 shocking facts about Indian health today. नंबर 3 वाली जो हार्श ट्रेंड आती है उस पे हम AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर ड्रग रेजिस्टेंस भी जिसे कहते हैं हम, वो एक ऐसी चीज है जिसे ये तब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या जितने भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो इस तरीके से चेंज करने लगते हैं कि वो अपने लिए जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब होता है उससे इफेक्ट नहीं खाते। अगर एक 1 लाइन एग्जांपल में समझो तो मान लो अगर आप अपनी कोल्ड के लिए पैरासिटामोल खाते हो तो अब आपका बॉडी इतना ज्यादा उससे रिएक्ट करके अपनी सिस्टम एक बना चुका है कि अब वो सेम पैरासिटामोल या फिर एक हायर कॉम्पोजिशन भी अब आपके बॉडी को उस मेडिसिन को ठीक करने के लिए एक्ट नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, for the same illness you have to take a higher power of medicine because जो रेगुलर पावर की मेडिसिन है वो आपके बॉडी पे काम ही नहीं करती हैं। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की कॉमन इन्फेक्शंस फाइट करने की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सिंपल से सिंपल डिजीज जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, उन सारी डिजीज को टैकल करने के लिए आपको एडवांस मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। अब जब उन मेडिसिन का ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होंगे और ये साइड इफेक्ट्स इतने घातक होते हैं हायर पावर मेडिसिन लेने के कि ये ऑर्गन फेलियर तक भी प्रोसीड कर सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा है कि AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से इंडिया में 2050 तक $1 ट्रिलियन का एडिशनल कॉस्ट लगने वाला है एंड ग्लोबल जीडीपी में 2030 तक 3.8 ट्रिलियन का। आप देख लो 1 ट्रिलियन कितना बड़ा नंबर है। इट्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ आवर जीडीपी राइट नाउ। और इसके इफेक्ट्स दिखना अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं बिकॉज ICMR की 2022 की एक सर्वे में उन्होंने बताया है अब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जिनको न्यूमोनिया और सेप्टिसीमिया जैसी लीडर डिजीजेस होती है उनका ट्रीटमेंट करना और डिफिकल्ट हो गया है। द लैंसेट माइक्रोब जर्नल के मुताबिक इसके सबसे बड़े रीजंस में से आते हैं OTC यानी कि ओवर द काउंटर यूज ऑफ मेडिकेशंस एंड इनएडिक्वेट यूज ऑफ डायग्नोस्टिक्स की वजह से, और इन एंटीबायोटिक्स के इरेगुलर यूजेज की वजह से कल को जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं एंड एक एम्प्लीफिकेशन भी इसमें आता है टुवर्ड्स बिलो पार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। विच ब्रिंग्स मी टू द रीजन नंबर 2 जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, द अनकंट्रोल्ड राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और NCDs। अब जैसे हमने इन्फेक्शियस डिजीज और AMR की ऑलरेडी बात की, उसी तरीके से देयर हैज बीन अ रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस ऑफ NCDs एज वेल। तकरीबन हमारे देश में 63% डेथ्स जो कि इंडिया में होती है उसका रीजन NCDs ही है, जिसमें से टॉप 3 कैटेगरीज में आती हैं हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर। प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट डिजीज देन हमारे मन में जो कोरिलेशन एक बैठा रहता था कि जस्ट बिकॉज हम एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट बिकॉज हम दुबले पतले दिखते हैं, दैट डज नॉट मीन इन एनी वे दैट वी आर फिट एंड वी हैव सो मेनी ब्रूटल एग्जांपल्स व्हिच हैव हैपेंड इन द पास्ट 2 years. Puneet Rajkumar, the famous Kannada star, the famous Bollywood singer KK and veteran comedian Raju Srivastava, one of the most loved souls of this country, and इन तीनों की तकदीर एक ही रीजन की वजह से गई, either a heart attack or a cardiac arrest.
और तो और एक सर्वे में ये भी बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से एवरेज आज के टाइम पे इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से भी नीचे चली गई है। मतलब आप ये मान लो कि इस वक्त आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, आपकी डेली लाइफ में से ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे ऐसे करके गायब हो गए। इसका एक और रीजन डायबिटीज भी है। टाइप 2 डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज अब एक पैंडेमिक के लेवल पे ग्रो कर रहा है, एंड ये सब भी पुअर लाइफस्टाइल एंड हेवी इंटॉक्सिकेशन एंड अल्कोहलिज्म की वजह से हो रहा है। अभी इस वक्त पे 7.7 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री अबव 18 आर टाइप 2 डायबिटिक, जिसमें से 2.5 करोड़ प्री डायबिटिक भी हैं, जिसमें से आधे लोग यानी कि 50% को पता भी नहीं है कि दे आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक फॉर दैट मैटर। और जो तीसरी कंडीशन है कैंसर, उसका भी फैलने का मेजर रीजन एक ही है, कार्सिनोजेंस इन आवर प्रोडक्ट्स एंड इन द डेली कंज्यूमेबल्स व्हिच वी ईट और कंज्यूम। आज इंडिया टोबैको यूजेज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ओवर 226 मिलियन पीपल कंज्यूम टोबैको प्रोडक्ट्स और सिगरेट्स, एंड इसमें से 40 to 50% आर कंज्यूमिंग इट ऑन अ वेरी डेंजरस लेवल। और ये प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा चंक बनाती है हमारी मेजर डेवलपमेंट या फिर जीडीपी का। हम जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इतना जीडीपी अचीव कर लिया, विच इज अ गुड थिंग, आई डू नॉट डिनाई इट, बट ये किस टाइप की ग्रोथ हम अचीव करना चाह रहे हैं जिसका कॉस्ट हमारा हेल्थ है, हमारा वेलबींग है। कल को जो ग्रोथ हम इमेजिन करना चाह रहे हैं उसके लिए हम भोगने के लिए अगर हम बचेंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है उसका। एंड द फाइनल इशू विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर इन इंडिया। आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ इंडियंस हिडन हंगर की भारी चपेट में है। हिडन हंगर का एक्चुअल मीनिंग होता है इट इज अ लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स डिस्पाइट एडिक्वेट कैलोरी इनटेक। मतलब आपका पेट तो भर रहा है लेकिन आपको वो पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारी लड़कियां, हमारी औरतें, विमेन पर्टिकुलरली झेल रही हैं। बिकॉज अक्रॉस द एज ऑफ 15 to 49 एट दिस टाइम 57% विमेन इन इंडिया आर अनीमिक, मतलब आयरन डेफिशिएंसी है उनमें। एंड ये डेफिशिएंसीज सिर्फ आयरन की नहीं है, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक की भी है। PLOS-1 जो कि एक बहुत फेमस जर्नल है, उन्होंने अपनी 2023 की स्टडी में बताया था कि रूरल इंडिया में 42.2% एंड अर्बन इंडिया में 49%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सफर करती हैं। एंड वुमेन malnutrition clearly means weak children, and weak children means weak people, and weak people means a weak society. आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। एंड यस, इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। न्यू वीडियो इज कमिंग वेरी मच सून। टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।